तो सुप्रा सेगमेंटल का मतलब होता है जिसका सेगमेंटेशन ना हो सके। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि हमने ग्रामर में पढ़ा कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस को हमने डिवाइड करा। ठीक है, तो डिवाइड करा तो क्या देखा, दो तरह से डिवीजन किया, एक ग्रामेटिकल लेवल लगाकर और एक फंक्शनल लेवल लगा। ग्रामेटिकल लेवल लगाया तो हमने क्या किया, वर्ड बाय वर्ड एक सेंटेंस को डील किया। That he had given the girl an apple, उसमें he had given the girl an apple, सबको इंडिविजुअली एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा। उसके बाद he सब्जेक्ट, had given verb, ये फंक्शनल लेवल के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन। अब जब हम स्पोकन की बात करते हैं, अब इसके आगे और हम जाते हैं, जैसे ये ब्रॉड सेगमेंटेशन है ना, बड़ा। उसके बाद हम यूनिट के छोटे पार्ट तक जाते हैं, जैसे बड़े से छोटे जाते हैं या छोटे से बड़े जाते हैं। तो बड़े से जब हम छोटे जाते हैं तो हम वर्ड लेवल की बात करते हैं। तो एक वर्ड किससे बना है ये देखते हैं रिटन में। रिटन और स्पोकन दोनों की अलग अलग बात है। तो अभी हम फोनेटिक्स वाला पार्ट कर रहे हैं, तो हम स्पोकन की बात कर रहे हैं। और रिटन में अगर एक वर्ड है जैसे कि पेन है, तो इसमें PEN 3 लेटर्स हैं। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट्स और एक वावल। ऐसे ही इसको हम साउंड में भी डील करते हैं। ठीक है, साउंड में जब डील करते हैं तो क्या बोलेंगे, प साउंड है, ए साउंड है और न साउंड है, पेन। और हम क्या बात करते हैं कि ये जो है कल हम बात कर रहे थे कि मोनोसिलेबिक वर्ड है, इसका सिलेबल एक है। अब मान लीजिए पेंसिल कर देते हैं, पेन एंड पेंसिल। तो पेंसिल की स्पेलिंग PENCIL, ये इसका डिवीजन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। It has 3 and 3 6 letters. It is a word made of 6 letters. और इसमें vowels और consonants। लेकिन अब जब हम स्पोकन की बात करते हैं तब हम कहेंगे कि इसमें कितने साउंड्स हैं। We study how many sounds are there. तो प कौन कौन सा साउंड है इसमें बताइए। प, ए, न, स as in sun, 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 IL बोलेंगे क्या, ई बोलेंगे कि इक बोलेंगे, छोटा वाला है इक। प ए न स इक एंड ल, पेंसिल, ये उसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये साउंड की जब हम बात कर रहे हैं तब हम इसको, तब भी वावल एंड कॉन्सोनेंट है, लेटर्स में भी वावल एंड कॉन्सोनेंट है और साउंड में भी वावल एंड कॉन्सोनेंट। अब इसके आगे की बात कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं, है ना, जब हम बोलते हैं तो स्ट्रेस, पिच, जंक्चर, रिदम और इंटोनेशन, ये 5 चीजें मिल करके हमारी स्पीच की ओवरऑल क्वालिटी डिसाइड होती है। ठीक है, और इनके बैलेंस से अच्छी स्पीच होती है। जैसे हम अच्छा किसी को सुनते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, और किसी की बातों का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर हम सीख जाएं तो हमारी लैंग्वेज भी बहुत प्रभावशाली हो जाए, इम्पैक्टफुल हो जाए। ठीक है, जैसे कोई चीज को हम बोल रहे हैं तो स्ट्रेस कितना दे रहे हैं, स्ट्रेस का एक और वर्ड है एक्सेंट। ठीक है, अब एक्सेंट 2 प्रकार का होता है, एक वर्ड एक्सेंट और एक होता है एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। वर्ड एक्सेंट मतलब एक वर्ड है, उसको आपको समझना है कि उसमें किसमें एक्सेंट है। किसमें एक्सेंट को समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमको, सिलेबल, है ना। कल अपन ने बात करी थी, एक्सेंट को देखने के लिए सिलेबल देखना पड़ेगा। जैसे कि पेंसिल, टीचर, डॉक्टर, अवेयर, टीचर, डॉक्टर और पेंसिल। इसको बोल रहे हैं तो इसमें 2 सिलेबल्स हैं। इसके फर्दर हम डिवीजन करते हैं तो 2 इसके टुकड़े कर सकते हैं, उसको हम सिलेबल कहेंगे, पेंसिल। ठीक है, तो अब पेंसिल में पेंसिल, और टीचर को भी हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, TEACHER, टीचर। टीचर और ईआर होगा ना, आप सुनिए अभी। ठीक है, टीचर, TEACH स्पेलिंग तो ठीक है ना, DOCTOR, ये 2 इसके सिलेबल्स हैं, है ना। 2 पार्ट्स में इसको बोला जाता है। अवेयर, अवेयर, इसके 2
सिलेबल्स हैं, मतलब ये इसका बोलने के समय डिवीजन होता है। अब एकदम उसमें गैप बहुत नहीं रहता है, जैसे पेंसिल ऐसे नहीं बोलते पेंसिल, बट पेंसिल हैज 2 syllables. It can be divided into 2 parts while speaking. जब हम बोलते हैं तब पेंसिल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिगरेट, कुकुम्बर, कितने पार्ट्स हैं? कुकुम्बर, कुकुम्बर बोलते एक साथ है, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कुकुम्बर, सिगरेट, रिलेशन, कितने पार्ट्स हैं रिलेशन? 3 रिलेशन, रिलेशनशिप, 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 ठीक है। एग्जामिनेशन, एग्जाम, ये अभी अपन करेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि एक्सेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्ड एक्सेंट और एक होता है एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। तो ये वर्ड एक्सेंट है पेंसिल। अब पेंसिल में पहला सिलेबल स्ट्रॉन्ग है, पेंसिल, है ना, पेंसिल, पेंसिल, टीचर, टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर, कौन सा वाला सही लग रहा है? सेकंड, डॉक्टर या डॉक्टर? फर्स्ट वाला। टीचर, टीचर, फर्स्ट वाला कौन सा नेचुरल लग रहा है? टीचर नेचुरल लग रहा है ना। मतलब इसके फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस है, एक्सेंट है। स्ट्रेस और एक्सेंट एक ही होता है। कहीं आपको एक्सेंट नाम मिलेगा चैप्टर में और कहीं आपको स्ट्रेस मिलेगा। स्ट्रेस का मतलब होता है कि बोलने में स्ट्रेस, व्हेन वी स्पीक देयर इज अ लिटिल मोर पावर व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है। टीचर, तो टीचर में क्या है कि पहला सिलेबल स्ट्रॉन्ग है और दूसरा सिलेबल वीक है। तो स्ट्रॉन्ग सिलेबल को एक बड़े डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वीक सिलेबल को एक छोटे डॉट से। अवेयर, अवेयर, अप्लाई, 2 सिलेबल है इसमें भी। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? अवेयर, अवेयर, और वेयर 2 सिलेबल है। अप्लाई स्ट्रॉन्ग है, अवेयर, अवेयर, अवेयर। मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। I will shift the accent and you differentiate and you will make out that what is more appropriate to the ears. Sonority में जो सुनने में सही लगता है वो सही होता है। आप देखिएगा, ठीक है। आप सारा प्रैक्टिकल है फोनेटिक्स पूरा जो है, आप बोल कर देखिए, जो बोलने में सुनने में सही लगेगा वही करेक्ट रहता है, ठीक है। तो अवेयर में पहला वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। टीचर में टीचर, डॉक्टर में पहला स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक है, ठीक है। पेंसिल में पहला स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, ठीक है। तो ये एक वर्ड एक्सेंट की बात हो गई। अब ये तो अगर 2 सिलेबल का वर्ड है तो ऐसा होता है, लेकिन 3, 4, 5 सिलेबल का है तब तो हम डॉट से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो स्ट्रेस या एक्सेंट 2 प्रकार का होता है, वर्ड एक्सेंट और एक एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। तो एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच में फिर सारी बातें आ जाती है, ठीक है। कि जैसे हम बोलते हैं कि अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, वो एक और बात होती है। और एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच का मतलब होता है इंटोनेशन, ठीक है। जैसे गो एंड ब्रिंग अ पेन, ठीक है, गो एंड ब्रिंग अ न्यू पेन, ऐसा हमने बोला। तो पेन नॉर्मली जो है सेंटेंस में भी अलग अलग चीजों को देखते हैं कि कहीं आपको कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेंट लेते हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेंट नहीं लेते। जैसे कि नाउन्स और वर्ब्स ये एक्सेंट लेते हैं, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव्स भी लेते हैं, एडवर्ब्स भी लेते हैं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये एक्सेंट नहीं लेते, ठीक है। ये अपन बात है। तो एक्सेंट इन वर्ड और एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। दूसरा एलिमेंट है पिच। जब हम बोलते हैं तो हमारी पिच, पिच ऑफ द वॉइस। पिच वर्ड आपने म्यूजिक में सुना होगा, लो पिच और हाई पिच। वो कैसे डिसाइड होती है? हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेट होते हैं तो वो नेचुरली जो वाइब्रेशन है उसमें कम ज्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत हाई पिच में कोई बात बोल रहे हैं
तो उससे हमारा इंटेंशन पता चलता है किस पिच में हम बात करें, या जल्दी जल्दी, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना, वो नेचुरली उनकी पिच बहुत हाई रहती है या फास्ट और स्लो रहती है, तो वो बात होगी पिच की। दूसरा जंक्चर। जंक्चर का मतलब क्या होता है? जंक्चर का मतलब होता है मुकाम, ऐसे वर्ड मीनिंग, लेकिन इसमें फोनेटिक्स में जंक्चर का मतलब होता है पॉज, है ना। तो बोलते समय अप्रोप्रिएट पॉज अगर होगा तो बात का इम्पैक्ट सही पड़ेगा, मतलब सही समझ में आएगा, है ना। अगर गलत पॉज होगा तो बात कंफ्यूजिंग हो जाएगी, है ना। तो आप स्पीचेस में देखिए, एक्टर्स जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या मूवीज में हम देखते हैं, तो वी फाइंड दैट दे हैव ऑल दीज स्किल्स वेरी मच पॉलिश्ड, उनके ये सारे स्किल्स बहुत पॉलिश होते हैं। तो लैंग्वेज पे और कौन से कैरेक्टर का वो रोल प्ले कर रहे हैं उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसे ही आप देखेंगे कि व्हेन द लीडर्स स्पीक, नेता जब भाषण देता है तो उसका किस तरह से ये सारी चीजें उसमें इम्पैक्ट करती है, स्पीच में इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो स्पीच से क्या होता है कि लोग कनेक्ट हो पाते हैं, तो उसमें फिर ये जंक्चर हो गया। जंक्चर का मतलब पॉजेस, एप्रोप्रिएट पॉजेस। बहुत लंबा पॉज होने से भी वो बात किल हो जाएगी, और अगर पॉज नहीं है तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन वी हैव रिदम। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अप एंड डाउन ऐसे रिदम वाली लैंग्वेज, ठीक है। जैसे एक पोयम होती है, कोई भी आप पोयम पढ़ते हैं तो आप उसमें रिदम पाते हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इसमें आप देखिएगा एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच का भी एग्जांपल देता है। ये सब कुछ ना मिला जुला रहता है, जंक्चर, पिच, ये सब कुछ मिला करके लैंग्वेज का इम्पैक्ट बनता है, और इन सब का बैलेंस अगर है तो आपकी लैंग्वेज बढ़िया रहेगी। तो रिदम में ऐसा रहता है कि एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड। जैक एंड जिल, तो जैक नाउन है और एंड कंजंक्शन, तो एंड में एक्सेंट नहीं रहेगा। जैक एंड जिल ऐसा बोलेंगे क्या? जैक एंड जिल वो बहुत माइनर हो जाता है। एंड वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ अ। आर्टिकल्स में एक्सेंट नहीं होता, ठीक है, द में एक्सेंट नहीं होता, लेकिन उसमें आप एक्सेंट लगाते हैं तो वो इंटोनेशन हो जाता है। जब अनयूजुअल जगह पे आप एक्सेंट लगाते हैं तो इंटोनेशन होता है। जब आप कोई स्पेशल मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तब आप इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटोनेशन इज अ वेरी डिटेल्ड और लार्ज टॉपिक। इसमें बहुत सारे टोन्स होते हैं, फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन। फॉलिंग टोन और राइजिंग, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। रिदम की बात हो गई कि एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड का कॉम्बिनेशन होता है। हम हमेशा एक ही रिदम पे बात नहीं करते। हमारे वर्ड्स कोई एक्सेंटेड होते हैं तो उसमें स्ट्रेस होता है, और अनस्ट्रेस, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। सिलेबल्स, अब हम जब पूरी कनेक्टेड स्पीच की बात करते हैं तो सिलेबल्स को हमको देखना पड़ता है कि जैसे कोई सेंटेंस को बोलने के लिए आप उसको पूरा साइन लैंग्वेज में या सिंबल्स की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली और करेक्टली बोलेंगे। उसकी एक्सरसाइज जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एंड देन इंटोनेशन। इंटोनेशन में कुछ टोन्स राइजिंग होती है, काइनेटिक होता है, कुछ स्टैटिक होता है। सर इससे हम क्या कन्वे करना चाहते हैं एक तरीके से पता चलता है इंटोनेशन से? इंटोनेशन से जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टेक द डॉग फॉर ए वॉक इन द गार्डन। Take the dog for a walk in the garden. Sir, for एक ही होगा। I want you to take the dog for a walk In the garden. in the garden। ठीक है, तो इसमें हम एक्सेंट को शिफ्ट करते हैं। अभी इंटोनेशन का एकदम बेसिक एग्जांपल है, इसमें इंटोनेशन में आगे और भी चीजें आएंगी, ठीक है। इसमें खाली हम एक्सेंट शिफ्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। अब इसमें क्या हो रहा है? आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। एक्सेंट जो है वो वर्टिकल बार से, जैसे पेंसिल है तो ये ऐसे वर्टिकल बार से एक्सेंट को हम मार्क करते हैं।
डिक्शनरी में आपको ऐसा मिलेगा पेंसिल, अब या तो स्पेलिंग में डैश मिलेगा जिसका मतलब पेन, और सिर्फ 2 इसमें सिलेबल्स है। अब ये पेन में ऊपर एक ऐसा बार मिलेगा, ये बार का मतलब है ये एक्सेंट बार है, ये मार्क ऑफ एक्सेंट है जो वर्ड के सिलेबल के पहले लगा रहता है और ऊपर लगा रहता है। जैसे कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ऐसा और ऐसा, एक प्राइमरी एक्सेंट होता है और एक सेकेंडरी एक्सेंट होता है। प्राइमरी एक्सेंट जो होता है वो एक वर्ड में जो मल्टीपल सिलेबल वाला वर्ड है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेबल होता है, ठीक है, वो प्राइमरी एक्सेंट होता है। एक्सेंट 2 प्रकार के, वर्ड एक्सेंट 2 प्रकार, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो एग्जामिनेशन, तो एग्जाम में जो ज़ है वो प्राइमरी है और नहीं जो है वो सेकेंडरी एक्सेंट है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग। एग्जामिनेशन 5 सिलेबल का ये वर्ड है, इसमें ज़ जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको स्ट्रेस के साथ बोला जाता है, और ने एग्जामिनेशन, ने जो है वो सेकेंडरी उसमें पड़ता है, दूसरा सबसे प्रोमिनेंट सिलेबल। और उसके बाद उसके बाकी के जो है वो न्यूट्रल कर लीजिए आप, समझ में आ गई बात? तो अब ये जो मैंने एक्सेंट लगाया, आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन, ठीक है, ये कैसे है वर्ड एक्सेंट, ये नॉर्मल एक्सेंट। आई वॉन्ट यू पे भी लग सकता है, यू पे नहीं लगता, प्रोनाउन पे नहीं लगता है ना। देखिए वर्ब पे लगा है, आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन, नाउन पे लगा है और वर्ब पे लगा है, ठीक है। आर्टिकल्स पे एक्सेंट नहीं लगा जनरली, ये एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच है। अभी हम एक्सेंट इन वर्ड कर रहे थे, एक्सेंट इन अ वर्ड, और ये एक एग्जांपल ले रहे हैं एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच। अब एक्सेंट इन कनेक्टेड स्पीच में इंटोनेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम कहें कि आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। आई, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनने की बात है, सुनने से ही इसका डिफरेंशिएशन। आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। पहले वाले में आई वॉन्ट फिर यू ऐसा था, पॉज था थोड़ा, और सेकंड में आई वॉन्ट यू। फिर से सुनिए, आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। फिर यू में एक्सेंट लगा हुआ है, यू में अगर लगा दे, फॉलिंग किया, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. ये पहला वाला, I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you, इसका मतलब, फिर से सुनिए, I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. वो पहले वाले में टू के बाद लगा है और दूसरे वाले में आई वॉन्ट के बाद लगा है। यू पे है ना, किस पे लगा ये बताइए आप, है ना, यू पे। इसका और एक वर्जन सुनिए, ठीक है, और इसको अलग चेंज करते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। सर सबसे पहले वॉक तरफ नहीं पहुंच आ रहा है आखिरी में, उसका मतलब क्या है, मतलब ये बाकी सब एक साथ तो हो गए हैं। फिर से सुनिए, I want you to take the dog for a walk in the garden. पहले मैं बोलूंगा नॉर्मल, ठीक है, वर्ड एक्सेंट जो नॉर्मली उसका मीनिंग निकलेगा, या नॉर्मली जो वर्ब्स और नाउन्स में एक्सेंट लगता है, ऐसा बोलूंगा, उसका मैं चेंज करके बोलूंगा, ठीक है। I will change the intonation. So I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. यू पे एक्सेंट पड़ा, इसका मतलब क्या हो? I want you to take the dog for a walk. यू सबसे ज्यादा हाइलाइटेड है ना, तो जिसको बोल रहे हैं वही वॉक पे ले जाए। एग्जामिनेशन में जे जो हाँ, उसको ज्यादा एक्सेंट में ला रहे हैं, हाँ, वैसे यू उससे आगे की बात हो रही है। अब क्या कर रहे हैं हम, फॉलिंग और राइजिंग टोन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जेड एंड जील में आप बता रहे थे, वो वर्ड एक्सेंट था, वो रिदम का एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि लुकिंग फॉर समथिंग, तो लुकिंग में एक्सेंट, सुनिए एक बार सुनिए, और लुकिंग फॉर समथिंग, लुकिंग फॉर समथिंग, फर्स्ट वाले राइजिंग और फॉलिंग दो टोन होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, राइजिंग फॉलिंग, फॉलिंग राइजिंग, राइजिंग फॉलिंग, ऐसे कॉम्बिनेशन भी होता है, राइज फॉल, फॉल राइज। अपन एक लेते हैं, ठीक है, राइजिंग लेते हैं, लुकिंग फॉर समथिंग, राइजिंग, ठीक है, लुकिंग फॉर समथिंग,
फॉलिंग। लुकिंग में हमने एक्सेंट लिया है, एक्सेंट को चेंज किया है, नॉर्मल एक्सेंट से वर्ड एक्सेंट से हमने कनेक्टेड स्पीच वाला एक्सेंट लिया है। लुकिंग फॉर समथिंग, इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है मीनिंग वाइज? सर लुकिंग फॉर समथिंग जो फर्स्ट में आपने बोला उसमें एक क्वेश्चन टाइप वेरी गुड, वेरी गुड। कि आप कुछ देख रहे हैं, लुकिंग फॉर समथिंग कुछ है ना, घर में कोई कुछ खोज रहा है तो उसको हम पूछ रहे हैं। और दूसरा जो है लुकिंग फॉर समथिंग, आंसर बता, वो आंसर है कि कोई बता रहा है आपको कि मैं कुछ खोज रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? लुकिंग फॉर समथिंग। लुकिंग फॉर समथिंग, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, इसका मतलब ये समझ में आ रही है बात? तो राइजिंग से वो क्वेश्चन बन गया, सेम सेंटेंस है लेकिन एक्सेंट टोन बदलने से मीनिंग बदल गया। समझ में आ रही है बात? तो उसका ये एग्जांपल, शिफ्ट जब हम करते हैं, एक्सेंट को जब हम शिफ्ट करते हैं तो मतलब बदल जाता है। आई वांट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। क्या मतलब है इसका? Only you will go, she will not go, she will not go, I will not go, he will not go. I want you to take the dog for a walk. I want you to take the dog for a walk in the garden. What does that mean? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम ही जाओ। क्या सर? फिर से सुनो, पहले मैं नॉर्मल बोलूंगा, उसके बाद I will shift the accent. I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. नॉर्मल टोन में बात चल रही है अभी में कि ले जा रहा है सारा? टोन सारे ही नॉर्मल है, इसमें पिच में बहुत चेंज नहीं है, मूड में चेंज नहीं है, इसमें मीनिंग में चेंज कर रहे हैं अपन। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया? यू पे टोन चेंज किया तो उसका मतलब है कि जिसको बोल रहे हैं वही लेके जाए। अब नाउ आई एम चेंजिंग अगेन, फर्दर चेंजिंग। ठीक है, आई वांट यू टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक इन द गार्डन। इट वाज दैट। ओके, नॉर्मल वन, I want you to take the dog for a walk in the garden. एक रिक्वेस्टिंग टाइप का हुआ। सब में रिक्वेस्ट ही है। I want you to take the dog for a walk in the garden. वॉक को वॉक पे स्ट्रेस, उसका क्या मतलब होगा? कि वॉक मैंडेटरी है टाइप का, इस मतलब सर फिर से सुनो, I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. गार्डन में लेके जाओ, वॉक के लिए लेके हाँ, जब वॉक पे टोन चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि कुत्ते को दौड़ाना मत। अच्छा, ठीक है, I want you to take the dog for a walk in the garden. ठीक है, I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. चेंज करा मैंने, मुंडी मत हिलाइए, सुनिए। I want you to take the dog for a walk in the garden. डॉग किसको लेके जाना है? इसका क्या मतलब है? डॉग को लेके जाना है वॉक पे। मेरे पास बिल्ली भी है, हाँ, हो सकती है उसके पास ठीक और है, कुछ होगी, या गैया भी है, तो गैया को घुमाने नहीं ले जाना है, डॉग को। I want you to take the dog for a walk in the garden. I want you to take the dog for a walk in the garden. ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये टोनिक एक्सेंट है, एक्सेंट में शिफ्ट होता है तो मीनिंग में शिफ्ट होता है। अब आगे जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसे एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें मूड में चेंज हो जाएगा, इंटेंशन में चेंज हो जाएगा। टोन चेंज करने से इंटेंशन में चेंज हो जाता है कि राइजिंग फॉलिंग के कॉम्बिनेशन से कुछ सरप्राइज हो जाता है, कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउटफुल सेंटेंस हो जाता है, एंग्री हो जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हम शुरू करेंगे बात एक्सेंट से। कल हमने बात करती सिलेबल, अब उसके लिए एक्सेंट को समझने के लिए क्या चाहिए हमको? सिलेबल चाहिए। ठीक है, सिलेबल को समझना जरूरी है। अब इसको सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो आप स्पीचेस में देख सकते हैं। जैसे कोई कवि सम्मेलन होता है, उसमें आप पोएट्री इज द बेस्ट एग्जांपल। पोएट्री जब हम बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा तभी पड़ता है जब आप उसमें करेक्ट ये इन चीजों का, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रहे। ठीक है, जैसे किसी ने कोई शेर सुनाया कि वो जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज भी सुलझा रहा हूं, ऐसे बोल दिया। वो जो उलझी थी कभी
आदम के हाथों वो गुत्थी आज भी सुलझा। नहीं, ये तो बहुत इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट नहीं था। क्या प्रॉब्लम था इसमें? सर इसमें ये था कि वो लीव कर दिया है कि मतलब जंक्शन ज्यादा बहुत ज्यादा। अपन देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके लिए बहुत फेमस है कि वो बहुत लंबे पॉज ले लेते थे, है ना? तो उसमें फिर इतना भी लंबा पॉज नहीं हो कि आदमी भूल जाए बात क्या हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो जो उलझी थी कभी आदम के हाथों वो गुत्थी आज भी सुलझा रहा हूं। वो जो उलझी थी कभी आदम के हाथों वो गुत्थी आज भी सुलझा रहा हूं। ठीक है, तो ये करेक्ट एप्रोप्रिएट सारी चीजें होनी चाहिए इसमें। स्ट्रेस, पिच, जंक्शन, रिदम और इंटोनेशन। ठीक है, बन के हवा फानूस, बन के फानूस हवा जिसकी हिफाजत करे, बन के फानूस हवा जिसकी हिफाजत करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे बोल दिया अपन ने नॉर्मली, तो वो एकदम ऐसे बात आई और चली गई, ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बन के हवा, बन के फानूस हवा जिसकी हिफाजत करे, बन के फानूस हवा जिसकी हिफाजत करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे प्रॉपरली अपन ने बोला तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। फानूस का मतलब कंडील होता है, कंडील, कंडील में जो कांच होता है उसको फानूस, ठीक है, कवर करता है। हाँ, जो ग्लास होता है। तो बन के फानूस हवा जिसकी हिफाजत करे, कि हवा मतलब ये पोएटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हवा तो बुझा देती है। सर ये बहुत अच्छी का शायरी लिखी थी बोर्ड पे। चलिए बात क्लियर हो गई है। तो इनकी अपन वन बाय वन एक शायरी लिखा था, तू नदी से चंचल है तालाब से ठहरा पानी। वापस से अभी अच्छी पोएट्री सॉन्ग्स में भी हमको सुनने मिल रही, देखने मिल रही। रिसेंटली कुछ सालों से बीच में थोड़ी उसकी क्वालिटी कम हो गई थी, बहुत ही स्टूडियो टाइप के सॉन्ग्स आ रहे हैं। अभी बहुत अच्छी पोएट्री के सॉन्ग्स आ रहे हैं, नए सॉन्ग्स। बादशाह सर इसका वो करिए क्या, आई जी, इसीलिए आपको साउंड्स निकालने हैं, इसके कौन कौन से साउंड है, ट्रांसक्राइब करना है। क्या करना है? ट्रांसक्राइब करना है। बताए थे ट्रेन का र जो रहता वो होता है टैप्स और टैप्स एंड फैप्स में ट्रेन, हाँ ट्रेन, ट्रेन ट्रिल
ट्रिल, हाँ, ट्रिल्स। ट्रिल्स। अब वो दोनों हो सकता है, टैप भी बोल सकता है कोई और कोई ट्रिल भी बोल सकता है। ट्रेन, 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 ड्रिल ज्यादा लगता है। चलिए इतने एग्जांपल लेते हैं बस, ठीक है। बताइए आई, आई कौन सा साउंड है? आई एज इन वाइट, है ना। एक वाउल है बस, जो कि एक सिलेबल बना रहा है और एक वर्ड भी बना रहा है। सेम है, आई और आई दोनों का सेम है ना। ट्रेन, ट, र, कौन सा है? ट्रेन है कि ट्रेन है? ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। कौन बोलेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट। ट्रेन, ट्रेन, ए एज इन दे, ठीक है। ए डबल एल, लॉन्ग वाला ओ एंड ल। अब बात वाला, यूपी अब में बात वाला। बट कट शर्ट एज इन अप एंड फॉर फ्रेंड, सब बताना है। फॉर वेरी गुड, न एंड द फ्रेंड, ओके। कोई कंफ्यूजन? गर्ल, गर्ल इन गन, फिर ए में वो जो कोलन वाला नहीं आ ऐसे बट नहीं आएगा, कोलन वाला कोलन वाला नहीं, बोल के बताइए। अ एज इन बर्ड, ऐसे बताना। लॉन्ग अ बोल सकते हैं, ठीक है। गर्ल, देन पेन, अब ये देखिए इन सारे वर्ड्स में कोई फर्दर डिवीजन नहीं है व्हाइल स्पीकिंग। इनको एक बार में बोलते हैं, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, इसके बीच में कोई पॉज नहीं है, ठीक है। आई ट्रेन और अप फ्रेंड गर्ल पेन। फ्रेंड थोड़ा स्पेलिंग बड़ी है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। फ्रेंड ऐसा नहीं है, फ्रेंड, ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है? ट्रेन दूसरा बार करते हैं, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। एंगेज, सर दो सिलेबल, एंगेज, देन ग, engage, A is a short word. Engage, engage, A and then j, कैसे बनाते हैं हम? D और Z, ठीक है। Engage, under, under, as in butt, ड के बाद सर अब भी आएगा under,
एंड पोजीशन में र प्रोनाउंस नहीं कर रहे। अंडर। अगर वो फॉलोड बाय वाउल है तो प्रोनाउंस करें अंडर। कौन सा? वर्ड वाला, नॉर्मल वाला। अ एज इन अबाउट, अ एज इन एप्लीकेशन, अंडर ऐसा हो, ठीक है। ए एज इन बेड, टेपर, नो सर। टेपर, टापर, टापर, ए टापर, ए एज इन बैड वाला, वेरी गुड, टेपर, टेपर, ए then pa as in pen and then as in but, as in application, taper, About about और application about वाला आएगा देखो। है ना, neutral वाला, correct, ठीक है। taper, बोलिए POTATO, सुनिए बाकी लोग। Potato, बताइए साउंड बताइए। सर नॉर्मल वाला। वेरी गुड, एज इन अबाउट बोलिए। फिर ए वाला, फिर ट, फिर फिर ए, फिर ट, फिर ओ, ट, ओ as in old। तनुश्री, स्पेल द वर्ड, प्रोनाउंस द वर्ड, जोर से और धीरे धीरे। सर ओ लगेगा वेरी गुड, लास्ट बोलो ओ बोलो। potato, potato, o as in noun, o as in पता चेक कीजिएगा ना। बोट वाला ही है ना वो। हाँ बोट वाला, boat वाला। boat और boat, potato, potato। सर एग्जाम में ऐसी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करने आएगा, है ना? हो सकता है एक यूनिट पूरा ट्रांसक्रिप्शन आ जाए, 10 नंबर का 15 नंबर का भी ट्रांसक्रिप्शन आता है। 5 वर्ड हैं एक यूनिट खाली ट्रांसक्राइब करने के, ठीक है। तो बी इन प्रैक्टिस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करिए। कुकुम्बा, जल्दी बताइए। ऊ एज इन बुल, फिर उ, म, ब, र। कुकुम्बा, अच्छा, र इज साइलेंट, ठीक है। रिमेंबर, र, ई, म, ए, म, ब, रिमेंबर। रिलेशन, र, ई, ल, ल के बाद ही तो आएगा ना ए। ले, शुगर, रिलेशन, या इसमें अप भी लगेगा, रिलेशन, रिलेशन। फाइंड इट आउट, ओके। रिस्पॉन्सिबल, र, ई, स, प, ऑन, रेस्पॉन्स, स, ई, ब, ल। वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, academician, about, very good, अकेडमिशियन होगा सर, अकेडमिशियन है क्या? academician, लास्ट वाला समझ गया। Fear as in fear, academician, ठीक है। Examination,
इज एक के बाद ग एग्जामिनेशन एग्जाम ठीक है। एक उसके बाद कौन सा साउंड ठीक है एग्जैक्ट देन एग्जामिनेशन examination sure is in sugar and no examination ठीक है। proliferation proliferation है ना is in the body proliferation ठीक है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की तो प्रैक्टिस नहीं कराई थी मुझे कराना था कि इसमें सिलेबल्स कितने हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन करना जरूरी है ठीक है। फोकस हमको किस पे करना है कि कितने इसके डिवीजन हो सकते हैं। तो पहली जो लाइन है वो सारे वर्ड्स है मोनोसिलेबिक, उनका एक ही सिलेबल है, उस पर और फर्दर डिवीजन व्हाइल स्पीकिंग नहीं होता, प्रोनाउंस करने के समय उसका और डिवीजन नहीं होता। आई ट्रेन ऑल अप फ्रेंड गर्ल पेन ठीक है। सेल बेल जेल बॉयल फोन कोट कोल ठीक है। एंड एंगेज अंडर पेपर डॉक्टर टीचर स्टूडेंट बाइबल ये सारे डाइसिलेबिक है ना। दो हैं तो पहले वाले को बोलेंगे मोनोसिलेबिक, दूसरे वाले को बोलेंगे डाइसिलेबिक है ना। इसमें दो एंगेज अंडर पेपर डॉक्टर टीचर ठीक है। देन वी हैव पोटैटो कुकुम्बर तीन सिलेबल वाले रिमेंबर ठीक है। इसमें तीन सिलेबल है, इसके तीन डिवीजन हो सकते हैं, इसके तीन टुकड़े हो सकते हैं। रिलेशन ठीक है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल कहीं कोई जो वाउल है वो चेंज भी हो सकता है, हो सकता है कि हमने कोई गलत लगाया, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है रेस्पॉन्सिबल आपको मिले है ना। तो यू हैव टू चेक इट एंड वेयर विल यू चेक इट इन द डिक्शनरी। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिस्पॉन्सिबल अकेडमिशियन अकेडमिशियन 5 सिलेबल है। FUNGI को क्या लिखते हैं? FUNGI फंजाई फंगल इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ए आ गया। ये हम लोग पढ़ेंगे है ना। वर्ड एक्सेंट में ये टॉपिक भी आता है। और एसिमिलेशन एक टॉपिक है आपको है ना। और एक है फोनोलॉजिकल चेंजेस वाला एक टॉपिक है, आखिरी में आएगा कि किसकी वजह से कौन सा साउंड बदल जाता है। प्रोनाउंसिएशन में जो नेबरिंग एलिमेंट्स रहते हैं, नेबरिंग साउंड्स रहते हैं, उनके कारण उसकी क्वालिटी बदल जाती है ठीक है। ये चीजें पढ़ जैसे कि ब बाइलेबियल है ब एज इन बट, लेकिन जब वो बी डबल ओके में आता है
तो वो राउंड लिप्टेड हो जाता है। बुक, बट, बुक, बोट, BOUGHT में बोट, तो वो ऊ का शेप ले लेता है। ब साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट है लेकिन वो राउंड लिप्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप चीजें देखें, ठीक है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इट हैज 5 syllables। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये इसमें एक चीज अकैडमिशियन 4 syllable नहीं होगा? 5 syllable। अकैडमिशियन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें सबसे कॉमन बात क्या है बताइए, कैसे आप पहचानेंगे कि सिलेबल कितने सिलेबल हैं किसी वर्ड में? प्रोनाउंसिएशन में क्या देखेंगे? वाउल और कॉन्सोनेंट। वेरी गुड। फर्दर, जैसे कि सारे सिलेबल्स में एक चीज कॉमन है, सीवी। जो मोनोसिलेबिक है उसमें CVC है सारे सीवी, CVC नहीं मोस्टली, मतलब सर आई में तो सिर्फ सीवी लग रहा है। आई में क्या लग रहा है? नहीं सी बस वी बस है। ओनली वी है। हाँ बट ट्रेड में तो ट र ए न CVC हो गया। CCVC है। ट र दो कॉन्सोनेंट्स है, फिर ए ही है, फिर न है। ट्रेन। जस्ट नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर से पहले हमको शेप की बात करते हैं। तो शेप का मतलब सभी सिलेबल में यू विल हैव अ वाउल, ठीक है। तो एक वर्ड में जितने वाउल उतने सिलेबल्स, विथ वन एक्सेप्शन, बटन। हाँ उसमें एक ही वाउल था। बटन में कितने सिलेबल्स हैं? 2 syllable। 2 सिलेबल। कौन कौन से? बट और अन। ब एंड टन। बटन। ऐसे ही बोलेंगे इसको। ब साउंड है पहले, उसके बाद अ एज इन कट है, फिर ट है और न है। सर एक टा और आएगा। एक ही ट। तो अब इसमें क्या हो जाता है? ये 2 सिलेबल। अब ट और न जो है इसमें हमारे वाउल नहीं है, फिर भी ये एक सिलेबल है। इसकी बात अपन कल करेंगे, ठीक है। मतलब इसके आगे वाली बात इसमें बात समझ में आ गई कि सभी में आप देखेंगे कि एक वाउल रहेगा, है ना। जैसे इंगेज, ए और ए, ठीक है। अंडर, अ एंड अ, टेक फॉर ए एंड अ, डॉक्टर, अ एंड अ, ठीक है। सभी में मिलेगा। पोटैटो, अ ए एंड ओ, potato. Every syllable will generally have a vowel. और एक अकेला वाउल एक सिलेबल हो सकता है, लेकिन वाउल कंपल्सरी है, ठीक है। एक्सेप्ट